हौला फासर की जानिब से खुशामदीद वीवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है ये स्कूल्स के अंदर प्रिंसिपल्स के लिए बहुत हेल्पफुल है और इसकी मदद से वो अपने स्कूल के अंदर क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर कर सकते हैं, जिसका टॉपिक है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स। यानी कि एक प्रिंसिपल किन तरीक़ों से क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करके अपने टीचर्स को सपोर्ट कर सकता है और क्वालिटी एजुकेशन फराहम कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन की इम्पोर्टेंस ये है कि इसमें क्लासरूम का लर्निंग एनवायरनमेंट है उसको इम्प्रूव करना है। क्लासरूम के अंदर जो टीचिंग मेथडोलॉजीज़ टीचर करती है वो क्या क्या है उसको देखना, टीचर्स को सपोर्ट करना कि वो क्वालिटी एजुकेशन फराहम कर सके, और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते हैं उनको के लिए एक बेटर एनवायरनमेंट जो है ना वो फराहम करता है। टीचर्स की अप्रेजल इससे की जा सकती है और इसी तरह ये क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर करता है। जी, अब हम देखते हैं कि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन की अप्रोचेज़ जो आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो ये कुल जो है ना वो 3 अप्रोचेज़ हैं जो कि आमतौर पर इस्तेमाल की जाती हैं जिससे आप क्लासरूम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। नंबर 1 तो ये है कि टीचर अपने लेसन प्लान ऑब्जर्वर के साथ शेयर करे। दूसरा ये है कि क्लासरूम में ऑब्ज़र्वर जब जाए तो वो बिल्कुल खामोशी के साथ क्लासरूम में बैठ के टीचिंग मेथडोलॉजीज़ और बाकी एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व करे। और तीसरी इसकी टेक्निक ये है कि वो जो भी उसकी ऑब्ज़र्वेशंस हैं वो टीचर्स के साथ पॉजिटिवली उसको शेयर करें। अब हम बात करेंगे कि क्लासरूम के अंदर ऑब्ज़र्वर किस तरह से जाके कौन कौन से टूल्स जो हैं, कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनको वो देखेगा, ऑब्ज़र्व करेगा, ताकि एक अच्छा जो है ना वो फीडबैक सामने आ सके। तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो जब ऑब्ज़र्वर क्लासरूम में जाएगा तो वो ये देखेगा कि क्या क्लासरूम वेल ऑर्गेनाइज्ड है, हर चीज़ तरतीब से पड़ी हुई है। और उसके बाद वो ये देखेगा कि तमाम जो बच्चे हैं वो अपनी अपनी सीटों पर एक्टिवली और प्रॉपरली बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रहे होने चाहिए। तो ये देखने के बाद वो ये देखेगा कि जो लेसन प्लान के अंदर क्लासरूम में जो ऑब्जेक्टिव्स लिखे गए हैं वो क्लियरली लिखे गए हैं और लेसन प्लान क्लासरूम में मौजूद है। और टीचर का जो कंटेंट नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में वो कितना ज़्यादा उसका कंटेंट नॉलेज बेहतर है जो कि वो बच्चों को पढ़ा रही है। और इसी तरह ये देखा जाएगा कि टीचर अपनी टीचिंग के दौरान बच्चों को एंगेज कर रही है अपने लेसन में, अपने टॉपिक में, अपने टीचिंग में, या नहीं कर रही। इसके बाद ये देखना है कि क्लासरूम के अंदर जो मूविंग स्पेस है टीचर के लिए घूमने के लिए कि वो बच्चों तक आसानी से हर बच्चे तक पहुंच सके, वो सफिशेंट है या उसके अंदर प्रॉब्लम है या क्लासरूम कंजेस्टेड है। इसी तरह वो ये देखेगी कि वो टीचर अपने टॉपिक को बेहतर बच्चों को अंडरस्टैंड करवाने के लिए एग्जांपल्स का इस्तेमाल कर रही है या नहीं कर रही, और बच्चे भी एक्टिवली टीचर के क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसके बाद ये देखा जाएगा कि क्लासरूम के अंदर टीचर प्रॉपरली टीचिंग एविएट्स को इस्तेमाल कर में ला रही है या नहीं ला रही, या एविएट्स क्लासरूम के अंदर मौजूद ही नहीं है या। और इसके बाद टीचर बच्चों से सवालात पूछती है जो टॉपिक पढ़ाना है उसके बारे में, जो उनके पहले से नॉलेज मौजूद है उनके जहनों में वो क्या है। इसी तरह क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर देखा जाए कि टीचर टाइम को ऑब्ज़र्व कर रही है या नहीं, जो लेसन प्लान के अंदर टाइमिंग तय किए गए हैं वो उसके मुताबिक टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर रही है और उसी के मुताबिक टीचिंग कर रही है या नहीं कर रही। टीचर वाइट बोर्ड को कितना यूज़ कर रही है, क्या प्रॉपरली यूज़ कर रही है या नहीं, और जो बच्चों को होमवर्क दिया जा रहा है वो किस हद तक टीचर उसके ऊपर फोकस कर रही है। और इसी तरह क्लासरूम के अंदर जो डिस्प्लेज हैं, चार्ट्स लगे हुए हैं, कोई मॉडल्स लगे हुए हैं, वो क्या बच्चों के बनाए हुए लगे हुए हैं या खुद से उन्होंने बाज़ार से ख़रीद के लगाए हुए हैं, और वो क्या उस लेवल के हैं, उस क्लासरूम के लेवल के हैं या उससे बड़े के हैं। और इसी तरह क्लासरूम के अंदर टीचर बच्चों को ग्रुप वर्क करवा रही है, ग्रुप वर्क में उनको मौका दे रही है या नहीं दे रही। और जो लेसन के एंड पे बच्चों से जो असेसमेंट की जाती है क्या वो टीचर कर रही है या नहीं कर रही। इसी तरह क्लासरूम के अंदर रोशनी को देखा जाएगा कि क्लासरूम के अंदर जो रोशनी है, सूरज की रोशनी आ रही है या जो बल्ब वगैरह लगे हुए हैं, एलईडीज़ वगैरह लगी हुई हैं, वो प्रॉपरली रोशन रूम है या नहीं है। वेंटिलेशन का
क्लासरूम के अंदर क्या इंतज़ाम है, क्या रूम के अंदर हबस या कुछ इस तरह की कोई चीज़ सफोकेशन वगैरह तो नहीं है, उसको चेक किया जाएगा। इसी तरह फर्नीचर जो क्लासरूम के अंदर बच्चों के लिए और टीचर के लिए है, क्या वो सफिशेंट है। तमाम बच्चे फर्नीचर पे बेंच डेस्क या जो भी चेयर वगैरह हैं उनके ऊपर बैठे हुए हैं, और टीचर के लिए भी प्रॉपर चेयर टेबल मौजूद है या नहीं है। इसी तरह जो सबक के एंड पे टीचर असेसमेंट करती है वो किस तरीके से कर रही है, क्या वो रिटर्न में कुछ सवालात बच्चों को लिखवा रही है या उनसे ज़बानी पूछ रही है। और इसी तरह क्या तमाम बच्चों के पास बुक्स और नोटबुक्स मौजूद हैं या नहीं हैं, इसको भी ऑब्ज़र्व किया जाएगा। और इसी तरह ये भी देखा जाएगा कि क्लासरूम के अंदर हवा का, वेंटिलेशन का किस तरह से इंतज़ाम है, क्या हवा क्रॉस हो रही है और साफ़ सुथरी हवा जो है ना वो रूम के अंदर फ्रेश एयर आ रही है। अब हम देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के अंदर, वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। नंबर 1, ऑब्ज़र्वर के लिए ज़रूरी है कि वो टीचर को रिस्पेक्ट दे, उसकी बात को अहमियत दे, उसकी तवज्जो से बात सुने, और इसी तरह वो टीचर की इंसल्ट करने से अवॉइड करे। किसी भी सूरत में टीचर की इंसल्ट कभी भी ना करे। अगर टीचर की कोई मिस्टेक है तो उसको वो सेपरेटली बिठा के साइलेंटली जाके पहले ऑब्ज़र्व करे और फिर एक सेपरेट बैठ के रिस्पेक्ट के साथ उसको शेयर करे टीचर के साथ। और ऑब्ज़र्वेशन के दौरान कभी भी इंटरवीन ना करे, खामोशी से ऑब्ज़र्वेशन करे, और ऑब्ज़र्वेशन मुकम्मल होने के बाद वो टीचर के साथ बैठ के डिस्कस करे। और टीचर की ऑब्ज़र्वेशन दौरान वो जो भी टीचर पढ़ा रही है या बच्चे इन्वॉल्व कर रही है अपने सब्जेक्ट में, तो इंटरप्ट बिल्कुल ना करे, बिल्कुल खामोशी से बैठ के ऑब्ज़र्व करे। और क्लासरूम के अंदर जब ऑब्ज़र्वर जाए तो वो एक ट्रस्ट का जो लेवल है उसको इम्प्रूव करे, वो सिनेरियो बनाए, बच्चों के साथ भी डिस्कस करे, बातचीत करे हंसी खेल के साथ, उनके नाम वगैरह पूछ के, और इसी तरह टीचर के साथ भी, ताकि एक अच्छा जो है ना क्लासरूम ऑब्ज़र्वेशन आपके सामने आ सके। और जब क्लासरूम ऑब्ज़र्वेशन मुकम्मल कर ले तो उसके बाद जो फ़ीडबैक उसने शेयर करना है तो उसके भी कुछ इंडिकेटर्स हैं कि किस तरह से वो फ़ीडबैक एक ऑब्ज़र्वर शेयर करेगा। तो सबसे पहले पॉजिटिव से शुरू करे और बी स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट। जब भी पॉजिटिव फीडबैक शेयर करे तो स्पेसिफिक हो, टू द पॉइंट बात करे। फर्स्टली शेयर मेजर वीक पॉइंट्स इफ़ सेवरल नोटेड। अगर उसने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं तो वीक पॉइंट जो हैं, जो बड़े बड़े वीक पॉइंट हैं, उनको पहले शेयर करें। इसके बाद टीचर से भी पूछे कि उसको क्या लगता है कि उसका टीचिंग मेथड जो है वो बेहतर था या कैसा था। और उसके बाद ऑब्ज़र्वर के लिए ये ज़रूरी है कि वो कुछ ऑफ़र भी करे अचीव अल्टरनेटिव, कि अगर आप इस तरह से इस टॉपिक को कर लेते या ये बताते हुए आप साथ में ये भी एग्जांपल दे देते तो बहुत अच्छा होता। इसी तरह सेपरेट जो है ना वो टीचर के साथ एक सेशन करे और उसको फीडबैक सेपरेटली दे। और कभी भी फीडबैक देते हुए अथॉरिटेटिव या क्लासरूम के अंदर अथॉरिटेटिव रवैया नहीं होना चाहिए। उनको ये भी ख्याल रखना है कि फ़ीडबैक देते हुए ऑनेस्टली फ़ीडबैक दे, उसमें जो भी है उसकी राय है वो ऑनेस्टली बताए जो एक्चुअल सिचुएशन है। बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। और इसी तरह की नई नई वीडियोस देखने के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।